हाय लियो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये एक जनरल लव रीडिंग है। अगर आपको पसंद आ रही है और रेजोनेट करी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लियो, आपके बर्थडे सीजन में देख रही हूँ मैं कुछ ऐसा लियो आपकी तरफ आ रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यस, ये वो लव है जो आप डिज़र्व करते हैं। ये एक डीपली डिज़ायर है आपके अंदर जो कि जिस तरीके से पूरी होनी चाहिए थी वो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम है या कह सकते हैं कि क्योंकि आपका बर्थडे सीज़न आने वाला है लियो, तो डेफिनेटली ये तब होगा। और जब ये होगा तो ये इतनी जल्दी होगा। ये अपॉर्चुनिटी खुद जो है ना आपको आके कैच करने वाली है और आप ये डिज़र्व करते हैं। और आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको उस टाइम का वेट करना होगा क्योंकि इससे पहले भी होने वाला है कुछ और बहुत। लियो, ओके, कार्ड्स की पोजीशन जो मुझे बता रही है लियो कि कोई इमोशनली अटैचमेंट शो करेगा आपके साथ क्योंकि वो फील कर रहा है काफ़ी अरसे से अपने अंदर ही अंदर, जैसे फील करता है ना कोई पर्सन किसी के लिए लव। तो ये वो पर्सन है लियो जो कि आपकी तरफ आने वाला है। आपको अभी इसका ये भी नहीं एहसास है कि ये जेन्युइन भी है कि नहीं है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में जो कुछ रहा है वहाँ पर लियोज ने किसी पर्सन को या किसी भी कनेक्शन को जो कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में रहा है आपकी लाइफ में, तो आपने सीरियस नहीं लिया है रिसेंट पास्ट में लव को। देखें, कुछ लियोज के साथ प्लेफुल एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, फ्लर्ट करते रहे होंगे वो, कुछ, सब नहीं। ओके, तो सब ना सोचें कि ये हमें क्या कह रही हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। और हर किसी से एक ही बात रेजोनेट नहीं करेगी, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें जो है वो रेजोनेट करेंगी जाकर। तो जिसके लिए जो रेजोनेट कर रहा है उसको पर्सनल लें प्लीज़। ओके, रिसेंट पास्ट में लियो आपकी लव लाइफ में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी, कुछ ऐसी पेनफुल एंडिंग आपके साथ गुजरी थी पास्ट में जिसकी वजह से आप पूरी तरह हील नहीं हुए थे। एंड फिर रिसेंट पास्ट में आपने पूरी तरह ट्रस्ट नहीं किया किसी भी पर्सन पे लव लाइफ में। पास्ट में आपने शो किया है कि आपको कोई इमोशनली जिसको कहते हैं ना कि कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरी इमोशंस को ना शो करना, या मतलब जो भी हुआ है ना, जो गुजरा है कुछ पहले आपसे, वो रिसेंट पास्ट में आपने इस तरीके से लोगों में उसका रिएक्शन इस तरीके से आया है कि पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया, ऑन एंड ऑफ किया आपके साथ। जब रिसेंट पास आया तो उसके जो असरात थे ना, वो जो आपके अंदर था, जो कि किसी ने आपके साथ एक्शन की थी, उसका जो रिएक्शन था आपने दूसरे लोगों पे वो सारे रिएक्शन जो है ना वो अप्लाई किए। आपने किसी को सीरियस नहीं लिया लियो, प्लेफुल एनर्जीज की तरह देखा है सबको। ऐसा है कुछ लियो उसके साथ, सबके साथ नहीं। ओके, तो मुझे जो दिख रहे हैं पास्ट पर्सन स्पेशली सैजिटेरियस, एरीज, अनदर लियो भी हो सकते हैं। कुछ लियो ने अपने पास्ट लवर से फिर से कांटेक्ट भी किया होगा। देखिए, यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस स्ट्रांगली क्यों नज़र आ रहे हैं, जो कि कार्ड्स मेरे हाथ में भी है कुछ यहाँ पर। लियो, ये सैजिटेरियस के साथ में भी आपके जो रिलेशनशिप ऐसा रहा हो कि ऑन एंड ऑफ, लेकिन आपका बहुत दिल है इस पर्सन के साथ। मैं देख रही हूँ कि एक बहुत डीपली डिज़ायर होती है ना कि यस यार ये मुझे चाहिए, तो ये वो सीन नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन होता क्या है कि हम जिसके लिए सोच रहे होते हैं ना वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता, उसके दिल में हमारे लिए इतनी जगह नहीं होती, मोस्टली ऐसा होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो पर्सन आपसे काफ़ी मुझे मेंटली डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसकी सोचें काफ़ी डिफरेंट है आपसे, उसको जो चाहिए ना वो कुछ और है, और वो पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ आपको बता दूँ कि कुछ सैजिटेरियस जो कि अपने पास में लियो के साथ लव रिलेशनशिप में थे, जिन्होंने लियो को नो भी कई मरतबा आपको कहा होगा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये नहीं हो सकता, ये इस वजह से नहीं हो सकता, वो उस वजह से नहीं हो सकता। वो पर्सन इस वक्त
बहुत अच्छी अटैचमेंट के साथ हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ, टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न। तो ये मैंने आपको एक ऐसी बात बता दी है जिसको सुन के आपको मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि आप उस पर्सन के बारे में अगर बार बार सोचेंगे ना, फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप को हर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को एंडेड पोजीशन में अगर लेके जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा लियो। तो ये तो आप कर ले, काम आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ आपने होल्ड किया हुआ है एंडेड कनेक्शन को, और यही सबसे जो है ना हर्टफुल थिंग होती है। भाई आप अपने आप को हर्ट ना करें, इस कनेक्शन को लेट गो करें भाई। अब मतलब आप वैसे कहते हैं ओके, लेकिन आप क्या करते हैं, कुछ अर्से के बाद कोशिश करते हैं कांटेक्ट करें। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, कुछ लिए उसके साथ, सबके साथ नहीं। प्रेजेंट टाइम में आप शो करेंगे इमोशंस, ये भी नज़र आ रहा है। यहाँ डिसीजन मेकिंग की नीड है। प्रेजेंट टाइम में आपको फील होता है फियर एंड एंजाइटी स्पेसिफिक सिचुएशन में। एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा अगर जेमिनी को आप कहीं अपनी लव लाइफ में डील कर रहे हैं, या तो फिर अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस के साथ। लियो हीलिंग के साथ होंगे आप, पेशेंस दिखाएंगे। पेशेंस अभी मतलब ऐसे आपका जो बिहेवियर होगा ना, आप ऐसा होगा काम डाउन विथ पेशेंस, मतलब फ्यूचर प्लानिंग करेंगे आप। यहाँ पे ये दिख रहा है जो लियोज इन साइन के साथ डील कर रहे हैं, ओके, उनके बारे में मैंने कहा है कि वो ऐसे रहेंगे जैसे मतलब अब करनी है हमें फ्यूचर प्लानिंग, अब ठीक है, ये सब ठीक जा रहा है, चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। ये यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कुछ लियोज के साथ, ओके। लियो आपके साथ डीप डिज़ायर है एक विश को लेकर, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। यहाँ पे स्टार कार्ड जो है ना, ये दिख रहा है कि एक डीपली डिज़ायर है आपको, किसी पर्सन के लिए हो सकती है ये। आप में से बहुत से लियो ने लेसन लर्न किए हैं प्रेजेंट टाइम में लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये अच्छी बात है। आपने बहुत कोशिश की होगी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, बट वो ऑनेस्ट नहीं था आपके साथ, पास्ट में ये साफ दिख रहा है। तो फिर यहाँ पर न्यू बिगनिंग नहीं हो सकी, मतलब उस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग नहीं हो सकी जहाँ आपने बहुत कोशिश की हो, जहाँ आपको जिसको कहते हैं ना रियल मेरा लव है भाई, ये मेरी रियल डिज़ायर है, वहाँ पे दिख रहा है ये नहीं हो सका है। ये जो है ना पोजीशन बता रही है कार्ड्स की। आपकी लाइफ में आने वाले हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मे बी विर्गो एंड एरीज हो सकते हैं यहाँ पर। देखिए लियो, साइन डजंट मैटर, कोई भी साइन हो सकता है यहाँ पर। ये पर्सन लॉन्ग टाइम से आपके बारे में सोच रहा है कि आपको कैसे और किस तरीके से इस कनेक्शन में वो आए और आप पर अपना लव स्प्रेड करे। आपकी देखें लियो, आपको अपने बर्थडे मंथ से ना कुछ चीज़ें ऐसी आप अपने आप को रेडी करना चाहिए कि आपके बर्थडे मंथ में क्या होने वाला है। आपके बर्थडे मंथ में आपको रेडी रहना चाहिए कि कोई सॉलिड पर्सन या सॉलिड कनेक्शन या रियल फीलिंग्स आने वाली हैं आपकी तरफ। आपको कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं नज़र आ रही है मुझे कि इस वक्त हो ना, कि कोई पर्सन आपको इस तरीके से भी लव करेगा जो कि रियल डील होगी, है रियल लव होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम से वो आपको सोचते हैं एंड एक्शन नहीं करते हैं। ये पर्सन स्लोली ओपन अप होगा, मतलब स्लोली। एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको कहना चाहती हूँ, जहाँ भी कोई जल्दी कर रहा है ना आपके साथ, नो बस अभी मिलना है, नो बस अभी करना है, नो बस अभी ये है, वो आपको छोड़ के भी बहुत तेज़ी से जाएगा। फिर आप उससे मिलेंगे, आपको फील होगा अच्छा, वो दूसरे दिन उसकी फीलिंग्स खत्म। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, कभी भी कोई लव करने वाला जल्दी नहीं करता। लव करने वाले जो है ना वो बहुत पेशेंटली बिहेव करते हैं। वो कहते हैं ओके चलो ठीक है, मेरे पर्सन को मेरी तरफ से अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने दो, ये मेरे पास आए तो फिर कम्प्लीटली आए। मगर अगर कोई पर्सन करे ना जल्दी, इट्स मीन कि ही मतलब ही और शी
आप ये ना कहे कोई के एनर्जीज देखें बहुत वेस्टी होती हैं रीडिंग में, वो आपसे प्ले कर रहा है बस, ये आप लोग जान लें। ओके, तो ये स्लोली स्लोली स्टार्ट लेंगे आपके साथ, ठीक है। जो ये वो रियल डील है लियो जो कि आपको चाहिए। असल में जो है ना सारी जो है ना कहा जाए ना ये रियलिटी, ये रियल डील की तरफ जा रही है, जो कि मैं देख रही हूँ उन कार्ड्स में। आप में से कुछ लियो अपने वर्क में बिजी थे रिसेंट पास्ट में, मतलब वर्क 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 वर्क। आपने सोचा मैं अपने पर्सन को डिस्टर्ब ना करूं, हम ये रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं। मतलब देखें डिसएंगेज हुए थे ना आप जिस पर्सन से, ये मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ। मे बी यहाँ फायर साइन हो सकते हैं। ओके, आपने अभी भी उस पर्सन को होल्ड किया हुआ है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात आपके लिए यही होगी लियो, कि आप होल्ड करके बैठे हो एक ऐसे पर्सन को जो कि डन कर चुका है अपनी तरफ से। मुझे साफ दिख रहा है, मेरे हाथ में कुछ कार्ड्स हैं कि वो डन कर चुके हैं आपके साथ से, वो कहीं और बहुत हैप्पी हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए यहाँ से। भाई मूव ऑन करें, आप जहाँ आपको हैप्पीनेस मिला वहाँ जाए। आपने बार बार तो यही सोचा कि भाई एंड कर देता हूँ मैं, या मैं कर देती हूँ, बट उसके बाद क्या हुआ, फिर वही डिज़ायर, डीपली डिज़ायर। प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप में से कुछ लियो जो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं, लव लाइफ में सेपरेशन में है, या फायर साइन के साथ अगर डील कर रहे थे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ, तो फिर वो भी सेपरेशन में है। ये पर्सन बहुत कैजुअल आने वाले हैं आपकी तरफ। लियो सैजिटेरियस के अलावा स्ट्रांगली मुझे कुछ साइन दिख रहे हैं, ये कैजुअली आके अप्रोच करेंगे, जैसे कि हेलो हाँ क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, या मतलब कैजुअली, मतलब कोई ऐसे एकदम रश नहीं करने वाले आपकी तरफ आके। तो ये भी दिख रहा है मुझे। आपका पर्सन या आप एक दूसरे के बिना एंग्जाइटी फील करते हैं, ये मुझे वाटर साइन स्ट्रांगली यहाँ दिख रहे हैं। इनको अब फील होता है कि आपकी तरफ आए और अपना लव स्प्रेड करें, अपना लव शो करें, अपनी फीलिंग्स शो करें। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो लियो एक ऐसे मूड के साथ है जहाँ पे वो कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन एनी चेजिंग। मतलब आप कहेंगे कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी के पीछे जाऊँ, किसी को आई लव यू बोलूँ, किसी को देखूँ कि वो क्या कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स। ये ऐसा मूड है लियो का जो मुझे यहाँ दिख रहा है। ये एनर्जीज शो कर रही हैं, ठीक है, कि आप ऐसे मतलब ना आप कोई ड्रामा क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं, ना आप कुछ शो करने में इंटरेस्टेड हैं। आपने एक ना डिसीजन लिया है। आप में से कुछ लियो इस पर्सन से लव करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं लियो। इस पर्सन को आपसे डिसकनेक्ट होने की नीड है, क्योंकि इसको हीलिंग की नीड है, इसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनकम्प्लीट हीलिंग के साथ किसी से जाके मिलते हैं ना, तो फिर हम खुद बार बार ऑन एंड ऑफ होते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जब तक मेरी कंप्लीट हीलिंग ना हो मैं किसी की तरफ ना जाऊँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप ही हो इंसान की लाइफ में, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। जब तक आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें ना 100% उसके पास मत जाएं, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे, वो कितना हर्ट होगा। तो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए ऐसे, इससे बेहतर ये उससे पहले उसको हर्ट करते रहो। तो ये आपके पर्सन को सोचना चाहिए कि इनको हीलिंग की नीड है यहाँ पर। और ये पर्सन बहुत स्लो पता है हीलिंग के प्रोसेस में है, अभी स्लो मूव करके आपकी तरफ आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ना ये बहुत अच्छा कर रहा है। और जो कुछ रश करने वाले हैं आपकी तरफ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, तो आपको खुद चाहिए कि आप हीलिंग प्रोसेस में रहें, आप रश ना करें, क्योंकि आपके बर्थडे सीजन में जो कुछ आपकी तरफ आने वाला है वो रियल डील है। ओके, जो रश नहीं कर रहे ना इस वक्त आपकी तरफ, आप उनके साथ ऐसे कैजुअल फ्रेंडशिप में रहें कि आप हीलिंग प्रोसेस में रहें, वो हीलिंग प्रोसेस में रहें, और फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करके दोनों को एक दूसरे के साथ एक दो मुलाकातों के बाद या एक ऐसी कन्वर्सेशंस के बाद जब आप एक दूसरे से सेटिस्फाई हो जाएं, फिर एक दूसरे से मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये आपको करना क्या चाहिए इस वक्त,
आपको करना चाहिए सुकून से बैठ कर ना आप वेट करें, प्रेजेंट टाइम में रश नहीं करें, कहीं भी रश ना करें। आपको कोई नीड नहीं है लियो किसी को चेज करने की, किसी को मतलब किसी के पीछे जाने की, किसी से एक्सप्रेस करने की, क्योंकि बर्थडे सीजन आ रहा है। ये मोस्ट पावरफुल टाइम होगा आपकी लाइफ में। हील करें खुद को, आप यहाँ पर टाइम दें। जैसे कहते हैं ना कि आपको देखिए अंदाज़ा नहीं है कि आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है ये बर्थडे सीजन। बी पेशेंस, खुद को समझाने का टाइम है, किसी की तरफ रश करने का टाइम नहीं है। कोई आपको हेलो कहे और आप ये कहें कि चले मिलने, एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट्स फील ना हो। आपको रश नहीं करना है इस वक्त। आपको न्यू डायरेक्शन में मूव करना है। आपको अपने आप को अगर फ्यूचर में हैप्पी देखना है तो आपको इस वक्त अपने आप को बहुत सारी चीज़ें समझानी होंगी। जैसे एक जगह सुकून से बैठें और देखें कि क्या हो रहा है। जब हम देखते हैं ना तो रिज़ल्ट कुछ दिनों के बाद हमारे हाथों में आ जाते हैं। कुछ लोग जल्दी मचा रहे होते हैं क्योंकि वो आपसे रियल डील नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद अल्लाह हाफिज़ कर देते थे। तो आप एक काम करें, सुकून से बैठ जाएं। लियो, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना एक ऐसे मूड में रहें कि जब भी एंडिंग हो ना किसी भी चीज़ की तो वो एक पीसफुल एंडिंग हो, वो फाइटिंग के साथ ना हो। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब ये आएगी ना आपकी तरफ रियल डील, तो खुद ब खुद चीज़ें तेज़ी से होंगी और आपको उस टाइम ओपन हार्ट होने की नीड है कि आप ओपन हार्ट हो जाए। जो भी एंडिंग हुई है ना, इसको आप एक्सेप्ट करें दिल से। ये मैं किसको कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ लियो की लव में एंडिंग हुई है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने, और फिर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके बर्थडे सीजन में मुझे नज़र आ रहा है कुछ यूनिवर्स का क्रिएट की हुई ऐसी हैप्पीनेस जो लॉन्ग टर्म होगी, वेरी ग्राउंडेड फील हो रही है। ये एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी अर्से से आपके लिए अपने दिल में बहुत सारा लव लिए हुए है। उसे समझ में नहीं आता कि वो आपको किस तरीके से अप्रोच करे या किस तरह से अपना लव स्प्रेड करे आपकी लाइफ में। तो लियो, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस करने हैं ऐसे कि जो पर्सनल हो सकते हैं तो हम बात कर सकते हैं FB पर। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक FB का सेंड करती हूँ आपको। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।